मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कैट इलाहाबाद से हूँ। हम लोगों का जो मूवमेंट है, हम लोग का जो विरोध है, वो प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन के खिलाफ है। हमारा जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जो उनका हनन हो रहा है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उससे हम एक समय था कि हम लोगों के इस बेंच में जबलपुर, बिहार, लखनऊ और उत्तराखंड के भी सारे मुकदमे हम लोगों के यहाँ लगते थे और बाद में धीरे धीरे इसको तोड़ने का काम किया गया एक पॉलिसी के तहत, और इसके कद को कम किया गया। जब प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में 800-700 मुकदमे फाइल होते थे, तब यहाँ पे 3,500 और 4,000 मुकदमे फाइल होते। यहाँ पे लगभग 4,000 की स्ट्रेंथ अधिवक्ताओं की थी 2010-2011 में। आज चूंकि जो उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में उनका हनन है, सेक्शन 25 रूल 6 का जो वो वायलेशन कर रहे हैं या उसका वो जो दुरुपयोग कर रहे हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, वो रजिस्ट्रार को अपने यहाँ अटैच कर लिए हैं, हमारे यहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार को अपने यहाँ अटैच कर लिए हैं, हमारे यहाँ जो मेरिटोरियस स्टोनो है उसको भी उन्होंने अपने यहाँ बुला के अटैच कर लिया है। हम लोगों के यहाँ काम करने के लिए न तो मेंबर हैं, 8 मेंबरों की ये बेंच थी, 4 भी पूरे नहीं। एक मेंबर जो है वो लंच के बाद यहाँ पे बैठते हैं, लंच के पहले वो गुवाहाटी का काम करते हैं। हम लोग का ये है कि हमारे पास जो भी मेंबर हों या जो भी मेंबर यहाँ पे रहें, वो अपना काम पूरा करें। और एक कोर्ट है जो इधर कई दिनों से हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ, हमारे विद्वान अधिवक्ताओं का कोर्ट के अंदर ही वो उनका निरादर करने का प्रयास करते हैं। उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार समझा दिया गया है। इस कड़ी के बाद ये जो हमारा धरना प्रदर्शन या जो विरोध चल रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक कि इसका परिणाम हम लोग के पास नहीं आ जाएगा। हम लोग की सारी मांगे, हम लोग की सारी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग इस जो हम लोग कार्य से विरक्त हैं, वो कार्य चलता रहेगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। इसके पहले 15 दिन का क्रमिक अनशन पहले चला। उन्होंने एक डेलीगेशन कहा था कि एक डेलीगेशन भेजिए, हम उनके साथ वार्ता करेंगे। हम लोगों ने इलाहाबाद से एक डेलीगेशन वहाँ पे भेजा, लेकिन हमारे प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन महोदय ने उनके साथ भी वहाँ पे बदतमीजी किया। 2-2 घंटे तक बैठा के रखने के बावजूद, जब हमारे अधिवक्तागण जो हमारा डेलीगेशन यहाँ से गया था, जब उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम लोग आपसे नहीं मिलेंगे, अब हम लोग जा रहे हैं, तब जाके उन्होंने टाइम दिया। और टाइम में कोई सार्थक ऐसी कोई वार्ता नहीं हो पाई, जिसके कारण आज हमें सेकेंड टर्म में फिर से उसी कंटिन्यूएशन में आज 18वें दिन का, 15 दिन का पहला और तीसरा दिन आज यहाँ पे सेकेंड टर्म में है। आज 18वां दिन क्रमिक अनशन का है। और मैं प्रेस के माध्यम से अपने चेयरमैन को आगाह कर देना चाहता हूं कि झूठ फरेब की राजनीति अब यहां पे नहीं चलेगी। हमारे क्षेत्राधिकार और हमारे क्षेत्राधिकार का हनन कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे करो या मरो की का एम बना करके हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया है। और तब तक हम अपने कार्य में को करते रहेंगे या अपने कार्य को जारी रखेंगे
जब तक कि हमको इसका परिणाम पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस स्ट्राइक में रहेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मीडिया डायरी के अंकित तिवारी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्य में अपना सहयोग दिया है और आप यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद के साथ साथ आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि आप हमारे इस वक्तव्य को आगे तक पहुँचाएंगे जिससे कि हमें सफलता पाए।